पाकिस्तान के शहर ज़िला बहावलनगर में मौजूद ये तारीखी बिल्डिंग जो है ब्रिटिश दौर में बनाई गई और ये अपने अंदर बहुत सी कहानियां समेटे हुए है। अंग्रेज लोगों ने यहाँ शाम गुजारने का एक अनोखा अंदाज अपनाया हुआ था। शाम का सूरज ढलते ही यहाँ रंगो नौ की महफिलें हुआ करती थी। वो क्या अंदाज था और अंग्रेज लोग जो थे यहाँ क्या किया करते थे और अपनी शामें कैसे गुजारा करते थे, आइए देखते हैं वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक खंडरनुमा बिल्डिंग मौजूद है। इस बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि ये ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी। यहाँ करीब ही बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन मौजूद है। उस वक्त बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अंग्रेज अमला जो काम किया करता था वो अपनी शामें जो है इस खंडरनुमा बिल्डिंग में गुजारा करता था। तो आइए चलते हैं इस खंडरनुमा बिल्डिंग में अंदर से अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं कि अंग्रेज लोग जो थे वो उस वक्त इस बिल्डिंग में क्या करते थे और यहाँ क्या कुछ हुआ करता था। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबर का नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं पाकिस्तान के मशहूर शहर जिला बहावलनगर में। शहर के वस्त में मौजूद ये भूत बंगले का मंजर पेश करती हुई बिल्डिंग जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक सदी पहले अंग्रेजों ने इसे तमीर करवाया था। ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी और यहाँ क्या कुछ होता था, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ करीब ही एक ग्राउंड भी मौजूद है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके तासरात आज भी बहुत वाज़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में मजीद बताता चलूं कि 130 साल पहले इसी बिल्डिंग में रंगो नौ की महफिलें हुआ करती थी और अंग्रेज लोग जो थे यहाँ शामें गुजारा करते थे। बरे सगीर के दौर में जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी तो यहाँ एक रेलवे निज़ाम बनाया गया और यहाँ एक बहुत बड़ा जंक्शन बनाया गया जिसे बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जो यहाँ से जनूब की तरफ चंद कदम पर वाक़ है। क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज अमला जो था वहाँ काम किया करता था। बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मौजूद आला अफसरान जो थे वो वहाँ काम किया करते थे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते थे। क्योंकि वो अंग्रेजों का दौर था, यहाँ जो आला अफसरान थे उनकी ज़रूरियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। उनकी ज़रूरियत के पेश नज़र यहाँ ये बिल्डिंग बनाई गई और अंग्रेजों के लिए शामें गुजारने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया, यहाँ वो टेंट्स वगैरह खेला करते थे और अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। सबसे पहले हम इस बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है वो ग्राउंड भी आपको दिखाएंगे। इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ये बिल्डिंग जो है आज बहुत खस्ता हो चुकी है। किसी दौर में ये बहुत ही मजबूत और खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन आज की बात की जाए इसकी खूबसूरती तो नजर आ रही है, लेकिन इसमें जो पायदारी थी वो खत्म होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, आज ये खंडर का समा पेश करती हुई नजर आ रही है। ये जगह यहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही ये एक मेन हॉल सा नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ उस वक्त उन्होंने एक अंगीठी सी बनाई हुई थी जो रूम को गर्म करने के लिए उस वक्त काम आती थी। यहाँ नीचे लकड़ियां जलाई जाती और रूम को गर्म किया जाता। ये जो जगह है ये बिल्डिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। दोस्तों, इस खंडरनुमा बिल्डिंग के इस हिस्से में दाखिल होते ही ऐसे महसूस होता है कि किसी दौर में यहाँ किसी राजा का महल हो। यहाँ प्रॉपर एक निज़ाम बनाया गया था और बिजली का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। ये आप देख सकते हैं, बिजली की उस वक्त की गई वायरिंग के तासरात आज भी मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ दीवारों में उस वक्त के लगे हुए बिजली के बोर्ड भी मौजूद हैं, जो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसके दरवाजे जो थे अब गायब हो चुके हैं। दरवाजों के ऊपर खूबसूरत शीशों के साथ एक बड़ा सा फ्रेम लगाया गया था जो हर दरवाजे पे मौजूद था। वो शीशे भी टूट चुके हैं और दरवाजे भी गायब हो चुके हैं। उस वक्त ये बिल्डिंग जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई थी, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, हर तरफ ईंटें ही ईंटें नजर आ रही हैं। इसकी दीवारें जो है नीचे से खत्म होती जा रही हैं। मजीद आगे चलते हैं और आगे चल के आपको इसका माहौल दिखाते हैं। यहाँ पर एक वाशरूम भी मौजूद है जिसके तासरात जो है बहुत वाजे नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके दरो दीवार जो है बिल्कुल ही खस्ता हो चुके हैं। ये सामने आपको वाशरूम नजर आ रहा है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस वक्त उन्होंने ये वाशरूम कैसे बनाया था। और ये आप देख सकते हैं इसके छत के हालात जो अब बिल्कुल टूट चुकी है और गिरती जा रही है। ये खिड़की में से आप बाहर का माहौल देख सकते हैं, सामने आपको जंगल सा नजर आ रहा होगा। ये उस वक्त की बनाई हुई टैंकी आज भी मौजूद है जिसमें कूड़ा क्रिकेट और बहुत सा गिरदो गुबार पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वो जगह है यहाँ पर उस वक्त उन्होंने फ्लैश लगाया हुआ था और बिल्कुल इसी जगह पे मौजूद था, जिसके तासरात आज भी बहुत वाजे नजर आ रहे हैं, जिसके कुछ टूटे हुए टुकड़े भी यहाँ मौजूद हैं। सामने बाहर वाली गैलरी नजर आ रही है, यहाँ भी उन्होंने एक दरवाजा रखा हुआ था और इस तरफ भी एक दरवाजा मौजूद था जो अब खत्म हो चुका है और गायब हो चुका है।
यहाँ उस वक्त एक खिड़की मौजूद थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ भी एक दरवाज़ा मौजूद था जो अब गायब हो चुका है। दोस्तों, हमने जो पहले आपको मेन कमरा दिखाया था, बिल्कुल साइडों में ये इस तरह के रूम से बने हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का मुख्तसर सा विजिट करवाएंगे और इस बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि अंग्रेज लोग जो थे इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इसकी मेन वजह यह थी कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो इसे हवादार रखने के लिए बहुत सी खिड़कियां और विंडो वगैरह बनाई गई। ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ बिजली के बहुत से बोर्ड मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, आज भी उनके तासरात बहुत वाज़ेह नजर आ रहे हैं। अगर इसकी छत की बात की जाए तो यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर जो इसकी छत बनाई गई है ये पता नहीं किस मटेरियल से बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको विंडो ही विंडो नजर आएंगे। बिल्डिंग बहुत ही जबरदस्त और मजबूत बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बोर्ड मौजूद है। इसके ऊपर जो बटन वगैरह है वो गायब हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड आज भी मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल्डिंग को तमीर करवाने का मकसद क्या था और यहाँ क्या कुछ होता था और अंग्रेज लोग जो थे वो अपनी शामें कैसे गुजारा करते थे। एक सदी पहले यानी 130 साल पहले अंग्रेज हुकूमत ने बहावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन बनाया, तो वहां मौजूद आला अफसरान के लिए यहाँ रेलवे कॉलोनियां और उसके साथ ये बिल्डिंग भी तमीर करवाई। क्योंकि वो अंग्रेजों का दौर था, इसलिए आला अफसरान की जरूरियाती जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए उनकी शाहाना जिंदगी के लिए बहुत से इंतजाम किए गए और ये बिल्डिंग तैयार की गई। उस वक्त अंग्रेज लोग जो थे यहाँ डांस किया करते थे और ये उनका डांस क्लब हुआ करता था। यहाँ रंगे नौ की महफिलें होती, सारा अमला जो था यहाँ आया करता था और अपनी शामें गुजारा करता था। इसके सामने ग्राउंड में वो टेंस वगैरह खेला करते थे और अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही उनके बैठने की जगह भी थी, जिसके तासरात आज भी बहुत वाज़ेह नजर आ रहे हैं। वहां भी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग के बाहर वाली साइड में जो छत नजर आ रही है, इनके नीचे जो पिलर है वो लकड़ी के बनाए गए थे, जो आज भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ आपको फर्श नजर आ रहा होगा जो बहुत खस्ता हो चुका है और इसकी दीवारें जो है वो भी बहुत खोखली हो चुकी हैं। बिल्डिंग के साथ ही आपको बहुत सी झाड़ियां और दरख्त उगे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग ज्यादा वीरान नजर आ रही है। बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं। सामने आपको ईंटों का बना हुआ एक फर्श नजर आ रहा है जो उस वक्त ईंटों के साथ बनाया गया था। फाइनली दोस्तों, बिल्डिंग के बाहर हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर वो टेंस खेला करते थे और उनका ग्राउंड हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड के तासरात बहुत वाज़ेह नजर आ रहे हैं। 130 साल पहले यानी एक सदी पहले अंग्रेज लोग जो थे यहाँ टेंस खेला करते थे। ये है वो जगह जहाँ पर वो बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते थे और यहाँ रेस्ट किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, उस वक्त की बनी हुई ये छत मौजूद है। यहाँ पर हमारा बाइक खड़ा हुआ है और हमारे गैजेट्स वगैरह मौजूद हैं। दोस्तों, यही वो बाइक है जिस पे मैं दूर दराज का सफर करता हूँ और आपके लिए कंटेंट ढूंढता हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी काविश पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। बहुत सी नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।